11th क्लास का फर्स्ट यूनिट है आपका सेट्स। क्या है? सेट्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय। समुच्चय होता क्या है? सेट क्या होता है? सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित और वस्तुओं के सुनिश्चित और सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं हिंदी के अंदर। अगर आप बात करें तो, लेकिन अगर इंग्लिश में कहें तो क्या बोलोगे कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो सेट की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा कि वस्तुओं के सुनिश्चित और सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। जैसे मेरे पास में n कोई नंबर है जिसको मैं कहता हूं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं उसको? हमें नेचुरल नंबर। हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। नंबर्स लिखोगे तो क्या हो? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन संख्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इनफाइनाइट तक जाएगी, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब यहां पर मैं को लेता हूं एक सेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 5। ये मेरे पास में क्या एक समुच्चय तो है और क्या है? परिभाषित भी है। क्या है? नंबर कौन कौन से? 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई capital letter of English alphabet। कहने मतलब क्या हो गया? कौन कौन से? ए बी सी और ऐसे एक्स वाई जेड। यानी जब भी अपने को सेट को अगर रिप्रेजेंट करने के बारे में कहें कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कहोगे कि इंग्लिश अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, वो है आपके एलिमेंट बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? नंबर ऑफ एलिमेंट में आता है। और एलिमेंट कौन से होते हैं? स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि इंग्लिश जो आपके सेकंड एबीसीडी जिसको बोलते हैं स्मॉल लेटर वाले, ए बी सी और ऐसे एक्स वाई और जेड डिक्शनरी, ये जो आएंगे वो किस में? अपने पास में उस सेट के एलिमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, क्या क्या चीज नोटिस करने कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल जो अल्फाबेट होते हैं उनसे तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके अंदर आने वाले जो नंबर्स होंगे जो भी, वो क्या होंगे? आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे, और उनको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज ध्यान रखें। तो वो बनने वाला क्या हो जाएगा अपने पास में? सेट। तो ये क्या हो गया? अपने पास में सेट हो गया। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी समुच्चयों का क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लीजिए एक बार। तो देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अपने पास है दो मेथड दे रखे। कौन कौन से? आपका एक तो देखा टेबुलर और रोस्टर मेथड, या फिर सेट्स बिल्डर फॉर्म। देखिए बेटा, अपने पास अगर इस तरह से हो कि a इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी, तो इस तरीके से अगर अपने पास में कोई सेट दिया हुआ होता है तो उस सेट को हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, या फिर क्या बोलते हैं इसको? टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर अपने पास में कोई तरीका दूसरा दे रखा हो, कहने का मतलब हो कि अपने पास से रूल्स के फॉर्म में दे रखा हो। यहाँ देख लीजिए, एग्जांपल लेता हूं मैं कि ए मेरे पास कोई सेट है और वो इस प्रकार से है कि एक्स जेड x is less than 7, ठीक है, एंड वेयर x belongs to कैपिटल N। मैंने क्या लिखा कि x is less than 7 where x belongs to कैपिटल N, where यहाँ कैपिटल N अपने पास में क्या बेटा?
नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार की जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे उसको, हमें उसको बोलेंगे ब्यूल्टर फॉर्म, सेट्स ब्यूल्टर फॉर्म। सेट्स ब्यूल्टर फॉर्म जो, तो ध्यान रखें कि अगर अपने पास में इस फॉर्म में दे रखा होता है तो उसको तो हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, या फिर उसको बोलते हैं अपने पास में टेबुलर फॉर्म। लेकिन जिस अगर इस तरीके से रूल्स के फॉर्म में दे रखा होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, सेट्स ब्यूल्टर फॉर्म, या फिर उसको रूल्स फॉर्म में बोलते हैं, रूल्स मेथड भी कहा जाता है। तो अपने पास सेट की परिभाषा देगी और सेट्स के दोनों टाइप से देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अपने पास में क्या दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों के अलग अलग प्रकार कौन कौन से, उन प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में इन प्रकार में, इन आपके टाइप्स के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, एम्प्टी सेट। देखो बेटा, एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एनी सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, यानी एनी सेट कोई भी ऐसा सेट है जिसके अंदर अपने पास में एक भी एलिमेंट नहीं हो, इज नॉन एज एम्प्टी सेट, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। जैसे मेरे पास में कोई इस तरीके से लिया मैंने, कोई सेट है और एक्स जेड है, इस तरह के लिया कि एक्स क्या है, 2 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये कंडीशन जरूर बतानी है क्योंकि इसके बिना आप उस सेट को डिफाइन नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि मेरे पास में डब्ल्यू कोई और नंबर भी है, रेशनल नंबर भी ले लो, यहाँ पर अपने पास में क्यों ले सकता हूँ, कुछ और भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर ये नोटेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी चीज से क्या होता है कि हम नंबर्स को डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ जब मैं बात करता हूँ तो a इक्वल्स टू यहाँ 2 and 3 की, मैंने बताया था कि अगर अक्स के यहाँ लेस देन का साइन होता है और ऐसे नंबर दे रखा होता है, इसका मतलब होता है कि वो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन दे रखा होता है तो कहने मतलब ये होता है कि वो नंबर भी उसके साथ में इंक्लूड होगा, यानी उस सेट के अंदर वो नंबर भी आएगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा दोनों में, इसका मतलब दोनों ही नंबर उस सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। दोनों इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए क्या बन गया अपने पास है एम्प्टी सेट, यानी इस सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं है। आगे देखिए कि सेट्स और नल सेट बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर 0, कि इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, यानी एलिमेंट की जो नंबर्स वो होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होता है। आगे देखो, इन रोस्टर फॉर्म इट इज रिटर्न एज, देखो आ गया ना ये चीज, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा। एंड मोस्टली एक्सप्रेस बाय द सिंबल 5, और ज्यादातर इसको क्या किया जाता है, ज्यादातर इसको 5 से ही क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसी का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अपने पास सिंगलटन सेट, ए सेट इन विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, यानी एक सेट ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एंड ओनली एक ही एलिमेंट क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो, यानी एक ही एलिमेंट हो, सेट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है नहीं हो, ना तो एक से ज्यादा हो ना एक से कम हो। अगर ऐसा होता है तो वो सेट कौन सा होता है अपने पास में, सिंगलटन सेट कहलाता है, यानी कॉल द सिंगलटन सेट। एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, एक के अंदर मैंने ये 2 और एक ये 5, क्या होता है ध्यान रखना, 5 एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सभी सेट का सबसेट होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसेट आएगा तो हम सबसेट को भी देखेंगे। आगे देखिए, आगे अपने पास में क्या कर रहा है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, कहने मतलब क्या हो गया अपने पास में, फाइनाइट का परिमित क्या हो गया बेटा, परिमित, और दूसरा क्या हो गया अपने पास में, अपरिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इफ देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ
elements in a set, then the set is called the finite set, otherwise infinite set। यानी अपने पास में एक सेट हो जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होता है अपने पास इनफाइनाइट सेट, लेकिन अगर हम काउंट कर पा लेते हैं तो वो क्या होता है अपने पास में फाइनाइट सेट। तो एग्जांपल के साथ इस चीज को देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं लेकर चलता हूं आपका फाइनाइट का, किसका, फाइनाइट सेट का। मेरे पास में कोई सेट है ए, और वो किस प्रकार से डिफाइन है कि एक्स इज देयर है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू सॉरी यहाँ नहीं है, टू इस लिखो, टू और ई एक्स यहाँ लिखो, और लेस देन इक्वल्स टू 14 लिख लो, और यहाँ लिख दो वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ एन मैंने क्या बताया आपको, नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। तो यहां से अगर मैं सेट बनाऊं तो ए इक्वल क्या बनेगा, देखो इक्वल्स ये साइन इक्वल लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, मैंने कहा था कि अगर ये साइन होता है तो इसके अंदर क्या होता है, वो नंबर आपका उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जैसे इक्वल टू का साइन रहता है तो कहने मतलब ये हो जाएगा कि वो नंबर होगा, वो नंबर उस सेट के अंदर इंक्लूड होगा यानी शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या इक्वल्स का साइन दे रखा नहीं दे रखा, इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर है वो भी उस सेट के अंदर शामिल होगा। तो मैं यहाँ 2 भी लिखूंगा, 2 के बाद में 3 4 5, कहां तक जाना है 14 तक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन दे रखा है, इसलिए यहाँ 14 भी शामिल हो जाएगा। तो आप देखिए इस सेट के अंदर जो है अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है अपने पास में नंबर्स ऑफ एलिमेंट। क्या हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं क्या, तो दिए हुए सेट के अंदर जो एलिमेंट है क्या हम इन एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं। अगर हाँ, अगर आपका जवाब यस है तो कहने मतलब ये हो गया कि ये जो सेट बनेगा तो वो सेट कौन सा हो जाएगा अपने पास में फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स उनको हम काउंट कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भी सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा अपने पास में फाइनाइट सेट बनेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और दूसरा हम देखते हैं अपने पास में कौन सा इनफाइनाइट सेट। और वो इनफाइनाइट सेट क्या होता है वो और देख लीजिए बेटा। दूसरा क्या अपने पास में इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लेके चलते हैं। ए such that x such that x x नहीं देते हैं, इस तरीके से करते हैं कि हाँ x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू आपका 2 से एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा आपका 5 से। एंड आगे कंडीशन और दे दो वेयर x बिलोंग्स टू आई लेंगे, क्या लेंगे हम आई। तो ये आई क्या अपने पास में इंटीजर नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इंटीजर जो होता है अपने पास में क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट की ओर अपने पास चलता है। यानी ये दोनों तरफ ही अपने पास में परिभाषित नहीं होता, कहां तक नंबर जा रहा है अपने को पता नहीं होता है। लेकिन आप देखो यहाँ पर मैं देखूं तो अपने पास में 2 से छोटा होना चाहिए, x का मान 2 से छोटा क्या होता है 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 कैसे चलते इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। यहां बात करें 5 की तो जो है यहाँ x कर दे तो, और x का हाँ यहाँ क्या होगा x हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया कि x का मान है 2 से भी बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा भी होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, कहने मतलब ये हो गया। तो अपने पास कहते ये किस तरफ जा रहा है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये बना सेट कौन सा जाएगा अपने पास में इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी इमेज ध्यान रखें कि इनफाइनाइट सेट में क्या होता है
we can't count number of elements इन गिवन सेट, यानी दिए सेट के अंदर हम जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते. वी कांट काउंट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, सो देन वी विल से दैट दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट. ओके, नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. आगे अपने पास में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बात कर ली हमने. अब अपने पास में क्या दे रखा है? इक्वल सेट. क्या दे रखा है बेटा? इक्वल सेट. देखो, टू sets A and B are equal if each element of A exists in set B and each element of set B exists in set A. देखो, कहने मतलब क्या हो गया कि अपने पास में दो सेट होने चाहिए. कितने सेट होने चाहिए भाई? दो सेट होने चाहिए. ए और बी मैंने कोई दो सेट ले लिया, और वो किस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए कि अगर इसमें जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उतने ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट के अंदर चाहिए सेट बी में होने चाहिए. ठीक है, तो इसमें अपने पास में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने अपने पास में? 4. तो कहने मतलब हो गया कि इसके अंदर भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स वो भी कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए. ये चीज तो अपने पास में एक आगे निकल गई इसका जो रिजल्ट है. लेकिन ध्यान रहे कि अगर सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट और कौन कौन से एलिमेंट है, वही एलिमेंट और उतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट अगर सेट बी में आ जाता है, कहने मतलब हो गया कि सेट ए वाले भी सेट बी में आ जाते हैं, तो बनने वाला जो सेट होगा वो अपने पास में क्या कहलाएगा बेटा? इक्वल सेट. क्या करेगा? इक्वल सेट. कहने मतलब हो गया कि ए और बी दोनों सेट क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए. इसके लिए कंडीशन 2 देख लीजिए. पहली कंडीशन क्या हुआ? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी. यानी ए और बी के अंदर जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास में कि एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ सेट बी. कहने का मतलब हो गया कि सेट ए और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स क्या होने, दोनों में सेम ही होने चाहिए. अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है तो बनने वाला जो सेट होगा वो कौन सेट हो जाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा. अगर अपने पास में जो दो सेट रखे हैं और उन दोनों सेट के अंदर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल है बट एलिमेंट ऑफ सेट्स आर नॉट इक्वल, कहने मतलब हो गया कि उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या तो सही है, 4 दोनों में है, लेकिन उन सेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट अपने पास में सेम नहीं होगा. नहीं क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट. इफ बोथ सेट हैव different elements but number of elements is same are same called क्या होता है? इक्विवेलेंट. इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट. देखो, दो नेम अपने पास में, एक अपने पास में क्या है? इक्वल सेट. एक और अपने पास में इक्विवेलेंट सेट. अनइक्वल जो सेट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनइक्वल भी कह सकते हैं. इस इक्वल सेट के अंदर अपने पास में क्या निकल के आ रहा था
कि जो सेट्स हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और अपने पास में जो सेट्स हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है। बट अगर एलिमेंट्स नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम हो बट उनके अंदर आने वाले एलिमेंट्स हो अगर वो सेम नहीं होते तो बनने वाला सेट कौन सा हो जाएगा अपने पास में, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे या फिर उसको हम कहेंगे अनइक्वल सेट। कहने का मतलब हो गया यहाँ ए बी सी डी आ रहा है और यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ ए बी सी डी क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4, तो 4 एलिमेंट इसमें 4 इसमें, बट इसमें क्या एलिमेंट अलग अलग है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है और इसमें क्या 1 2 3 4 है। तो क्या हुआ नंबर्स ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा अपने पास है इक्विवेलेंट सेट या फिर अनइक्वल सेट। आगे बढ़ते हैं, इतना उतार लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब आगे देखते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है अपने पास है, सबसेट if each element of set B is also an element of set A, then set B is called subset of set A। ठीक है, देखिए एग्जांपल समझते हैं कि अपने पास में कोई दो सेट होंगे A एंड B, और वो किस प्रकार से होंगे कि जैसे मेरे पास है A सेट हो गया A, तो ए मैंने ले लिया 2 3 4 5 7 8 एंड 9। बी मैंने कोई सेट लिया वो लिया 5 7 4 9 और 3। ठीक है, तो ध्यान रखें कि सेट बी के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वे सभी एलिमेंट सेट बी में भी आ रहे हैं, कहने मतलब हो गया कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं बट सेट ए के एलिमेंट्स का कंप्लीटली सेट बी में आना कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखें अब यहां पर अपने पास सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं। देखो 5 5 7 7 4 4 9 9 3 एंड 3, तो यहां जो होगा वो B होगा, वो भी आपका सबसेट हो जाएगा सेट A का, यानी B के जितने भी एलिमेंट है वो सेट A में आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ सेट A। बट यहां पर A का B सबसेट A B का सबसेट होना कोई जरूरी नहीं है, वो होता है तो उसका हम बोलते हैं सुपरसेट। वो हम देखते हैं, पहले ये देख लीजिए। अब यहां पर अपने पास है B सबसेट है A का बट A सबसेट नहीं है B का। ठीक है, तो अगर एक सेट के जितने भी एलिमेंट और टोटल एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं किसमें सेट दूसरे के अंदर या ए के अंदर, तो जो बनने वाला सेट होगा वो क्या हो जाएगा उसका सबसेट हो जाएगा। जहां इस प्रकार हमने देखा कि बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, सो इन नोटेशन फॉर्म क्या, इन नोटेशन फॉर्म वी कैन राइट एज बी सबसेट, जो हमने अभी दिखा है बी सबसेट ए, इसको हम नहीं लिख सकते क्यों, क्योंकि ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। यहां पर जो साइन दे रखा है ना सबसेट के बीच में क्रॉस का, इसका मतलब होता है नॉट सबसेट। तो A is not subset of set B, but B is a subset of set A. So we can say that B is a subset of set A, and and in notation form we can write as B subset A and read as B is a subset of set A. Okay, एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें क्या होगा दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया A B C एंड D, और B मैंने कोई सेट लिया B C A एंड D। ठीक है, तो यहां से देखिए कि A के जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट है वो सभी सेट B में बिलोंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, और सेट B के जितने भी एलिमेंट है वो सेट A में भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, A इज ए सबसेट ऑफ सेट B एंड ऑल्सो B इज ए सबसेट ऑफ सेट A। अगर ऐसी कंडीशन होती है then we will say that, अब जैसे मैंने लिया कि B इज ए सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है A B क्या हो रहा है, B का सबसेट हो रहा है नहीं हो रहा। सो अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ सेट A, क्या लेके चल रहे कंडीशन कि अगर B इज ए सबसेट ऑफ सेट A लेकिन A के एलिमेंट भी B में आ रहे हैं, सो यहां B तो क्या हो जाएगा B is a subset of set A and A is superset of
सेट ए सॉरी बी। तो अगर जो सेट जिस सेट का सबसेट होता है तो वो सबसेट वाला सेट में अगर उस सेट का सबसेट हो जाए तो बन जो 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 आपका सबसेट जो का सेट होगा वो सेट उस सेट का सबसेट का सुपर सेट हो जाएगा। ध्यान रखना, कहने मतलब हो गया कि जैसे बी सबसेट था ए का, इतना ध्यान रखिए, बी सबसेट था सेट ए का, तो ए अगर ए के जितने एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं तो ए क्या हो जाएगा उसका सुपर सेट होगा। सुपर सेट हो जाएगा किसका? सेट है बी का। बस इतना ध्यान रखिए, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगर इतना याद रख ले तो सफिशिएंट है क्वेश्चन वगैरह करने के लिए। आगे देखिए, आगे अपने पास में क्या है, यहां मैंने नोटिस लगाया n is a subset of z and z is a subset of q and q is a subset of r and r is a subset of c। इनके नाम देख लीजिए, नाम क्या है। यहां अपने पास में जो n है, n मैं बार बार लेके चला था, n क्या था अपने पास में? नेचुरल नंबर। क्या था बेटा? नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे z भी क्या है अपने पास है? z को इंटीजर से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर नंबर्स। आगे क्या है? q, q क्या हम बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर्स। r क्या होता है अपने पास में? रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स। एंड c क्या होता है अपने पास है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज में अपने को क्या ध्यान रखना है कि n हमेशा n इज ए सबसेट ऑफ सेट z एंड z इज ए सबसेट ऑफ q एंड q इज ए सबसेट ऑफ r एंड r इज ए सबसेट ऑफ c। अगर इसी तरह अगर अपने पास सीरीज बन रही है, सो इन दिस सीरीज वी कैन से दैट z इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट c एंड n इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट r एंड n इज सबसेट ऑफ सेट q। ओके, एंड n इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट c एंड q is also subset of set C and z is subset of also set R। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि पीछे पीछे वाले क्या है? सबके सबसेट होगा। z वाला सबका सबसेट है, लेकिन यहाँ ये भी सबका सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा, यानी C के जितने भी पीछे वाले सब सबसेट हो जाएंगे, पर C इसका सबसेट क्यों पाएगा? ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। आगे देखिए, आगे क्या है अपने पास में कि each set is subset of itself, कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। मेरे पास में a दिया मैंने a b c d और दूसरा a भी करूंगा a b c d, तो क्या a क्या होगा? सबसेट नहीं हो रहेगा? तो यहाँ कंडीशन दो बन गई, a is a subset of set a एंड जो सेट a होता है खुद का सुपर सेट भी होता है, एंड phi is a subset of each set। और मैंने कहा था कि भी थोड़ी देर पहले कि फाई क्या था? वो सभी सेट का सबसेट होता है। आगे देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऑल द सेट्स व्हिच आर अंडर कंसीडरेशन और आर सबसेट्स ऑफ सेम सेट देन दिस सेट इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल सेट। कहने मतलब ये हो गया कि जितने भी सेट होंगे अपने पास में वो सभी सेट क्या होंगे भाई? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। वो किस तरीके से होंगे वो एक बार ध्यान रख लें, नोटेशन रख लें माइंड के अंदर, उसी से होता रहेगा। देखो अपने पास में ये कोई एक एरिया है, मेरे पास में दो सेट है ये ए और बी, तो ये जो है ना टोटल एरिया क्या होगा? यूनिवर्सल सेट है, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए भी आ रहा है, सेट बी भी आ रहा है। ये सेट अपने पास में होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? ए माइनस बी, यानी बी के एलिमेंट निकाल दी और ए के रह गए, फिर क्या हो गया? बी माइनस ए। ओके, तो यहाँ जितने भी सेट हो रहे हैं वो सभी सेट क्या है? उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट आते हैं। जितने भी एलिमेंट लेते हो उस सेट के, वो सभी एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही ले आता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल सेट्स क्या हो गया? ऑल द सेट्स व्हिच आर अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट ऑफ सेम सेट देन दिस सेट इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल सेट। दैट मीन कि जितने भी सेट होंगे वो सभी सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ओके, आगे देखिए, पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सबसेट ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। कहने मतलब गया कि अपने पास में जो भी सेट होगा उस सेट के सबसेट निकाल लीजिए, तो उससे बनने वाले जितने भी अपने पास से सब आएंगे वो सब क्या होंगे? अपने पास में पावर सेट रहेंगे। जैसे एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा अपने पास में कि ए मेरे पास में कोई सेट है, वो क्या है? ए और बी दो है उसमें एलिमेंट।
तो अगर इसका हमें निकालना है वो क्या सबसेट, तो क्या निकलेगा, एक तो फाइव आ जाएगा, मैंने कहा था कि फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। दूसरा अपने पास में ए वाला अकेला बन जाएगा, तीसरा बी भी अकेला बन जाएगा, एक ले लिया, तीसरा दोनों साथ में बन जाएंगे, बना ना एक सेट। तो कितने अपने पास में बन गए, अपने पास सबसेट चार बने, नहीं बने। इसीलिए यहां देखो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू एम लिया, देन एन ऑफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू की पावर एम, यानी है कि अपने पास में पी ऑफ ए कितना बन गया, अपने पास में 4। अब 2 लिए, 2 मैंने यहीं पर लिया था, यहाँ नहीं ले, चलो मैं यहाँ लेता हूँ। तो एन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 मेरे पास में कोई एलिमेंट्स है उस सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मुझे निकालना है नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट, सॉरी पावर ऑफ सेट ए। तो ये यहां से कितना आ जाएगा, यहां से देखोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि कितनी होती है 2 इंटू 2 कितनी होगी 4। तो अपने पास से कितने आ रहे हैं 4 तो एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है। ये होता है अपने पास से पावर सेट।